हाय एवरीवन, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो कर्नाटका स्टेट के फॉर्म्स आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि ये फॉर्म को किस तरह से भरा जाए, और जो कर्नाटका की वेबसाइट है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तो वेबसाइट भी प्रॉब्लमेटिक है, ऊपर से फॉर्म भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, पॉज कर करके चेक करते रहना हर पॉइंट्स को, और अगर कहीं पर डाउट आता है तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। वो पूछेगा कि जी क्या आप अपनी पढ़ाई कर्नाटका से करी है। हम कहेंगे नहीं, हमने नहीं करी है। आपका बोर्ड कौन सा था? हमारा सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका है। यहाँ पर अपने अपना 10th का रोल नंबर डालना है। ये चीज़ इंश्योर करें जब आप 10th का रोल नंबर डाल रहे हैं, आप उससे पहले अपना ईयर, आपने कौन सी ईयर में करी थी वो भी आपको डालना है। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आगे की डिटेल्स खुलेंगी, जैसे आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपने अपनी 10th किस ईयर में करी है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स को आपने आगे शेयर करते हुए जाना है। बहुत बेसिक सी डिटेल्स हैं। फिर आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, अपने फादर का नाम, मदर का नाम। फिर उसके बाद वो आपसे सैट्स के बारे में पूछ रहा है, विच इज़ ऑप्शनल। ये कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर्स के लिए होता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन खुलता है 12th स्टैंडर्ड का, आप वो डाल देंगे। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी, आप किस नेशनैलिटी के अंदर सीट लेना चाहते हैं। ईमेल इंश्योर करें बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सारी डिटेल्स आपकी ईमेल पर ही आएंगी आपके पास। आप अपना कैप्चा डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे नीचे। मोबाइल नंबर इंश्योर करें कि बिल्कुल करेक्ट हो। मैंने ये एक सैम्पल फॉर्म भर रहा हूँ तो इसमें मैं कोई भी ऐसे रैंडम डिटेल्स डालता जा रहा हूँ। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सारी डिटेल्स आपके फ़ोन पर आ जाएंगी। फिर हम अभी नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं कि इसके बाद क्या स्टार्ट होता है। फिर हम अपने अगले पेज पर आ जाएंगे, लॉगिन वाले पेज पर। जो हमारे को आईडी हमारे फ़ोन पर आई हुई थी, उस आईडी से हम लॉगिन करेंगे। जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड आप डाल देंगे। नीचे आपको कैप्चा डालना है, वो आपने कैप्चा यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। तो थोड़ा सा कई बार इस वेबसाइट में प्रॉब्लम भी आती है। लाइक कई बार जो कैप्चाज हैं वो लोड नहीं होते, या आप कैप्चा तो सही डालते हैं वो उसको करेक्टली पिकअप नहीं करता। जैसे हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई तो हम दोबारा से वो कैप्चा को डालेंगे। यहाँ पर वेबसाइट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कर्नाटका की वेबसाइट में हर साल रहती हैं। तो बट उसको आप रिपीटिवली चलाते रहिए, तभी वो आपकी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे, हमारे पास आगे की डिटेल्स खुल जाएंगी। तो काफ़ी सारी जनरल डिटेल्स तो उसने ऑलरेडी पिक कर ली है, जो हमने सबसे पहले पेज पर डाली थी। तो वहाँ से हमारी बेसिक डिटेल्स वो पिकअप कर चुका है। कुछ और डिटेल्स हमें डालनी है, जैसे कि हमारा इसमें कि भाई स्टेट कौन सी है। तो मैं चंडीगढ़ डाल रहा हूँ यहाँ पर। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पे डालिए। यहाँ पर वो बेसिकली आपकी रेजिडेंशियल स्टेट के बारे में पता कर रहा है। तो जहाँ का भी आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ है, आपके आधार कार्ड वगैरह। डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड कर्नाटका, कोई और ऑप्शन आता नहीं है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। तो मैं अपने ऑफिस का ही एड्रेस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। पिन कोड डालना है आपने। बेसिकली आपको यहाँ पर अपना सारा रेजिडेंशियल एड्रेस को शेयर करना है। तो देन उसके बाद यहाँ पर वो आपसे पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन, वो ऑलरेडी वहीं से आएगी, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। रेजिडेंट में रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई सीट क्लेम नहीं कर रहे हम यहाँ पर। रिलीजन में आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो डाल लीजिए यहाँ पर। नेशनैलिटी उसने ऑटोमेटिकली पिक करी हुई है। लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी थी नहीं, और कोई अगर आपकी भी नहीं है यहाँ पर लैंग्वेज आ रही तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लैंग्वेजेस इन्होंने बेसिकली अपने रिजर्वेशंस की वजह से यहाँ पर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को ही डाला है। जिन लैंग्वेजेस को रिजर्वेशन नहीं है वो इन्होंने यहाँ पर डाली ही नहीं थी। देन यहाँ पर बाकी सीट्स डालेंगे। एनआरआई सीट को क्लेम कर रहे हैं, नो, हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। देन वो ये पूछ रहा है कि क्या आपने कर्नाटका से 1st to 12th में पढ़ाई करी है। तो हमने कर्नाटका से कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, तो हम यहाँ पर 0 डाल लेंगे कि हमने कोई भी ईयर्स में पढ़ाई नहीं करी है। देन 11th कहाँ से है, इट इज़ फ्रॉम सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका, तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। आप देखिए अपना बोर्ड क्या है उसको ध्यान से देखना। अगेन अगला भी सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। लैंग्वेजेस कौन सी, क्या आप कर्नाटका आती है, तो उसको मैंने नो कर दिया। यहाँ पर आप जो सिलेक्ट करते जाओगे ना वो स्किप होता जाएगा, तो आप घबराना मत, उस पेज को दोबारा मत ढूंढना। तो मैं यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को नहीं बिलोंग करता, तो मैंने यहाँ पर भी इसको नो ही सिलेक्ट किया है। वो देखिए जैसे मैं उसको फिलअप कर रहा हूँ वो वहाँ से गायब हो रहा है, तो वो आप उसमें टेंशन मत लेना, वो चलता रहेगा, इसी ढंग से रहेगा। तो मेरा कुछ भी कर्नाटका से बिलोंग्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को नो करता हुआ ही आगे
बढ़ता जाऊंगा, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए पूछता है, पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए पूछता है, अलग अलग लेवल्स पे पूछता है। तो हम उसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, तो मैं उस सब को बार बार नो ही कर रहा हूँ। अगर आप नॉन डोमिसाइल होल्डर्स हैं तो आप यहाँ पर नो नो करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी डाल दी कि भाई कोई मेरा घर का मेंबर भी कर्नाटका से बिलोंग नहीं करता, कश्मीरी माइग्रेंट का कोटा भी नहीं है मेरे पास। तो आगे बढ़ते हुए कि भाई कर्नाटका से कोई पढ़ाई नहीं करी है मैंने, ना 10th करी ना उससे पहले की कोई पढ़ाई करी। तो यहाँ पर अपना आपको PUC 12th स्टूडेंट नंबर पूछ रहे, बेसिकली आपका 12th क्लास का रोल नंबर है जो आपने यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आप अपना क्लास 12 का रोल नंबर डाल दीजिए। मैं रैंडमली कोई भी रोल नंबर अभी यहाँ पर ऐसे ही डाल दूंगा। देन उसके बाद आपको पूछेगा नीचे कि आपने कौन सी ईयर में कंप्लीट करी है, तो जो भी आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, कि क्या कर्नाटका से करी है, नहीं आउटसाइड कर्नाटका है हमारा। डिटेल्स वो आपके पूछेगा कि कौन से कॉलेज था, स्कूल था, तो हमारा गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट कर लीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट करेंगे वहाँ पे सिलेक्ट। तो क्या कह रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम में इससे पहले अपीयर हुए हैं तो नो कर दो, अगर हुई भी हो तब भी नो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येस करोगे तो आपसे CET एडमिशन नंबर पूछेगा, तो इसमें आप अपना प्रीवियस ईयर का जो नीट का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बट बेस्ट है कि आप नो सेलेक्ट कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपने इससे पहले नीट दिया है नहीं दिया है डजेंट मैटर, आप नो सेलेक्ट करो, सेफ रहोगे। बट अगर कर भी देते हो येस, तो वहाँ पे आप अपना नीट का रोल नंबर डाल देंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्लॉज ऑटोमेटिकली वाई आ गया। तो ध्यान रखना कि आपका एलिजिबिलिटी क्लॉज वाई आना चाहिए अगर आप नॉन कर्नाटका डोमिसाइल के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। देन रिजर्वेशन क्लेम्स काफ़ी सारे तो उसने ऑटोमेटिकली ही पिकअप कर रखे हैं, क्योंकि जो हम वहाँ पर नो 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 सेलेक्ट कर रहे थे अभी पिछले पेज पर, वो सारे यहाँ पर आपके पास आ गए हैं। तो आपको कोई यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हद मार के वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या यहाँ पर आप कोई NCC स्पोर्ट्स या डिफेंस किसी इस टाइप के कोटे को क्लेम कर रहे हैं, तो हम उसको नो कर देंगे। तो काफ़ी सारे आपके यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फिल्ड अप हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे फिलअप करने का उसको। तो मैं आगे आगे बढ़ता जाऊँगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि वो क्या NCC कोटा कोई लेना है तो उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है ना, तो हम उसको नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो रिजर्वेशंस भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, सेव करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे, स्टडी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास 1st से लेकर फ्रॉम क्लास 12th तक आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप कौन से ईयर में अपनी क्लास को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, आप काउंट कर लेना कि आपके कौन सी ईयर से क्लास 1 में आप थे, है ना। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस साल आप पास आउट हुए हैं। तो अगर आप अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप यहाँ पर 12th सिलेक्ट करेंगे जब, है ना। तो जिस भी साल में आप, जैसे आप 2024 में पास आउट होंगे, तो वहाँ पे क्लास 12th में आपका पासिंग ईयर आप 2024 रख लेना। बोर्ड क्या है आपका, यहाँ पे मैं तो रैंडमली डाल रहा हूँ, आप ध्यान रखना कि आपने कौन सी ईयर में पास आउट को हुए हैं। क्लास 1 से क्लास 12th तक की सारी डिटेल्स डालनी है। मैं यहाँ पे एक ही क्लास की डाल के दिखा रहा हूँ, आपको सारी डिटेल्स डालनी है। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं आउटसाइड कर्नाटका, है ना, बोर्ड आउटसाइड कर्नाटका। तो अगर बाई चांस आप कोई चीज़ मिस भी कर देते हैं तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना, ये आपको वापस ले आएगा। जैसे यहाँ पर हमने स्कूल का नाम नहीं डाला था, है ना, तो स्कूल का नाम नहीं डाला तो इसलिए हमें ये वापस ले आया। स्कूल का नाम डालिए कंप्लीट एड्रेस के साथ। मैं ऐसे ही रैंडमली किसी भी स्कूल का नाम डाल रहा हूँ यहाँ पर। आप अपने स्कूल का नाम विद प्रॉपर एड्रेस एंड पिन कोड आपने यहाँ पर डालना है। देन वी विल मूव अहेड, हम उसको सेव करके आगे बढ़ गए। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी फ्रॉम 1st to 10th, फ्रॉम 1st to 12th। आपकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। NRI कोटा हम क्लेम नहीं कर रहे थे, ऑटोमेटिकली इसने पिकअप कर लिया। हम सीधा नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद वो हमसे हमारी बैंक डिटेल्स मांगेगा। ये बैंक डिटेल्स आपसे इसलिए मांग रहा है, इसमें आपके सारे रिफंड आएंगे इन केस अगर कोई भी वो रिफंड प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल्स प्रॉपरली डालना, अपने किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के डालना जिससे आप ये रिकनसाइल कर सकें कि पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि ये पैसे वापस आएंगे बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। लगभग आप मान के चलिए कि 5-6 महीने का समय होगा। तो
ये बैंक डिटेल्स अपने किसी घर के मेंबर की डालिए, प्रॉपर डिटेल्स के साथ उसको फिल्डअप करिए। तो यहाँ पे मैं अकाउंट होल्डर नेम डालना भूल गया था, वो मैं फिलअप कर देता हूँ दोबारा से। एंड देन वी विल मूव अहेड। हमारी बैंक डिटेल्स सेव हो गई हैं, हमने अपनी लगभग सारी डिटेल्स डाल दी हैं। अब सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही करने हैं। तो इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। अब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपके अपलोड हो ही जाएंगे। आपको जो ज़्यादा ध्यान रखना हो तो क्लास 1 स्टडी सर्टिफिकेट का डाउट आता है लोगों को, तो उसके लिए आप बस ये मान के चलिए कि वो नॉन डोमिसाइल होल्डर्स के लिए नहीं रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे हम कौन से एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो हम नीट का एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, अप्लाई कर देंगे, देन आगे बढ़ जाएंगे। तो अगेन मैं भी बता रहा हूँ कि जो पीछे क्लास 1 स्टडी सर्टिफिकेट था वो सिर्फ और सिर्फ नॉन डोमिसाइल होल्डर्स के लिए ही है, हमको वो नहीं चाहिए, हम वो भी नहीं करेंगे, अपलोड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारी पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी, हम यहाँ पर अपनी फ़ीस पे करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, देन अपनी ड्राफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेंगे।